अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। बिजली की आनियाँ जानियाँ और आवाम की कहानियाँ बनाम सर। नाज़रीन, मेरे पीछे ये तारों के गुच्छे और ट्रांसफार्मर शहर में जगह जगह आपको नज़र आते हैं और फिर खबरों में भी आप सुनते हैं। वापदा फ़ोन करें तो पता लगता है ट्रांसफार्मर उड़ गया जी, लाइट चली गई। एक तो लोड शेडिंग हो रही है, दूसरा गर्मी इस कदर ज़्यादा जिसकी वजह से तारें ख़राब हो रही हैं, ट्रांसफार्मर जोड़ रहे हैं और हालात इतने परेशान कुन हो गए हैं कि गरीब आदमी दुहाइयाँ देने पर मजबूर हो गए हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस, कौन कौन से मुश्किलात से निपटें। रात को बिजली नहीं है, सोएं कैसे? दिन में बच्चे बिलख रहे हैं, घर में गैस की लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, बाज़ारों में समझ नहीं आ रही कमाई कैसे करनी है। महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है कि लोग परेशान होकर रह गए हैं। बिजली की आनियाँ जानियाँ तो लगी हुई हैं, किस इलाके में कितनी बिजली जा रही है, आ रही है। इसके साथ साथ आवाम क्या कहानी सुनाती है, क्या दुहाई देती है, परेशानी बयान करती है, ये समझती है इन मुश्किल और कठिन दिनों को और साथ देना चाहती है हुकूमत का, ये आज आपको बताएंगे। भाई, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ है मैडम। आसिफ भाई, घर लाइट आ रही है? सबके साथ हैं, आपको भी अच्छे से पता, मीडिया वाले हैं, आप जगह जगह आप इंटरव्यूज करते हैं जी। आपको सारा इल्म है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी लोड शेडिंग की बात कर रही है, बाय गॉड सुबह 4 बजे से गई है, सुबह 8:30 बजे आई है और 4 बजे से मैं जाग रहा हूँ और स्टिल अभी काम करना है हमने रात को 9 बजे तक। तो ये सूरत हाल है लोड शेडिंग की। अच्छा, वैसे बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिन्होंने सारा दिन बाहर रहना है वो रात को सुकून से सो भी नहीं पा रहे। एक्चुअली मैडम, जब नींद नहीं पूरी होगी ऑब्वियसली आप काम भी सारा दिन ठीक नहीं कर सकते हैं। बच्चे डिस्टर्ब हैं, फैमिली डिस्टर्ब है, ना ठीक से पानी आ रहा है, ना सोया जा रहा है। क्या बताएं कितनी प्रॉब्लम हुई हुई है लोड शेडिंग की वजह से। ऊपर से महंगाई की टेंशन अलग है मैडम। महंगाई ने तो वो हाल कर दिया कि बाय गॉड यकीन करें, मैं 3-3.5 साल दुबई में रहा हूँ। फेडअप होके अब मैं इसको भाई को कह रहा था कि यार मैंने ईद तक देखना है, आफ्टर दैन मैंने पासपोर्ट रिन्यू करवाना है और मैंने वापस दुबई चले जाना है। हालात की वजह से मैडम, हालात की वजह से कि इतनी महंगाई हो चुकी है। सुबह से शाम तक अब आप अंदाज़ा लगा ले 10 या 12 जोड़े बेचे होंगे, सुबह 11 बजे के आए हुए हैं। तो गुजारा कैसे हो रहा है? मतलब अल्लाह है बैठा है ना, अल्लाह तो है ना, वो देखिए उसने वादा किया रिज़्क दे रहा है, अब हम मेहनत कर रहे हैं वो तो दे रहा है। लेकिन गवर्नमेंट की बात कर रही हैं तो मैडम वो जो पिछली गई है ना, उसने ऐसा हाल कर दिया है ना कि बाय गॉड कि सांस लेना भी मुश्किल हुआ है। अच्छा, आपने बड़े आराम से कह दिया कि सब जानते हैं। मैं ये देखना चाहती हूँ अभी आप देखिए ना, 5:15 बजे, अभी 5:15 बजे, एक सेकंड 5:15 बजे जाती है, 6:15 बजे आनी थी। ये शायद आप लोगों को उनको पता चल गया कि सिटी 42 वाले आए हैं, उन्होंने लाइट भेज दी है। यही बात मैं अभी भाई से कर रहा था, मैं कहा यार देख अभी आधा घंटा पड़ा है अभी लाइट आने को, तो शायद जब मीडिया वाले आए हैं तो जिनकी वजह से उन्होंने लाइट वापस भेज दी है, यही वजह है। इस तरह की खबरें बहुत आती है सामने, लेकिन आपके ख्याल में जिम्मेदार कौन है? बिजली लोड शेडिंग का जिम्मेदार कौन है? देखिए मैडम, जब पास पे थोड़ा सा मैं जाना चाहूँगा, मुशर्रफ पीपल्स पार्टी का दौर था तो मैडम 18 घंटे 16 घंटे लोड शेडिंग होती थी। 1 घंटा लाइट आती थी। आफ्टर देन जब नून लीग आई, मियां नवाज शरीफ साहब आए, उसकी टीम ने आउटस्टैंडिंग काम किया है। पावर प्लांट्स लगाए, रोड्स बनाई, एवरीथिंग, सी पैक जो भी किया उन्होंने किया है। मुझे सिर्फ क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि पीटीआई जो है उसने 4 साल 3.5 साल काम किया है, क्या किया है? टेल मी, मुझे आप लोग ही बता दें। तो बड़े फिगर्स बताते हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं जी फलाना चोर है, फलाना डाकू है, फलाना ऐसे अंदर कर दो, बाहर कर दो। पापा मुल्क का किसने सोचना है? बात ये है सिर्फ। तो अभी भी यही कह रहे हैं। वो यही कह रहे हैं ना, तो उनका ये काम है। अरे मैडम, उनका काम ही यही है, उन्होंने ये करते रहना है। लेकिन मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है ना, वो प्लीज़ अपना टाइम उनको पूरा करने दे। जो भी इनको लेके आया है, जो लेके नहीं आया है, ये सब पता है सबको। काइंडली गुजारिश है कि अब इनको ठीक से काम करने दे। ठीक है, ये बुजुर्ग यहाँ से गुजर रहे थे, आपकी बात सुन के रुक गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कहांगे जी। इन्हें 30 साल घूमता की 2 पार्टियां ने, सारे मुल्क को अज तक की दिता है। उन्होंने 3 साल लगे तेरे हिसाब दे, एक खुद 30 साल का हिसाब देन। इस मुल्क को लुट के खा गए ने, सारे टब्बर ही चोर ने। वो तो मैं जो मान लेने वो कला चोर है, सारे टब्बर चोर ने। उस कले बंदे ने पंजाब कैंसर अस्पताल बनाया, पेशावर च बनाया, कराची च बनाया, बीआवाली यूनिवर्सिटी बनाई आलमी लैवल की, भावें चंदे तो बनाई, लेकिन बनाई इन्होंने की किया? सवाए बाहर माल बनाने तो, बाहर कारोबार करने तो, अपने बालों बाहर पालन तो। चाइना तुर्की दौरे ते गए साढ़े वज़ीर आज़म साहब, वो औलाद जी इन्हों की मुल्क चों भजी हुई है।
ਦੌਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ठीक है। ਇਹ ਕਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, वो चोर है, वो डाकू है। भाई साहब प्लीज मेरी सुन के जाए ना, प्लीज सुन के जाए। रोज टीवी पे सुनता। मैं भी सुनना भाई साहब, मेरी भी 42 साल उम्र हो गई है, मैं बच्चा नहीं है। मैं मैडम बता क्या कह रहा चार मेरी भाई साहब सुने ना, मेरी भी सुने ना प्लीज, मेरी भी सुने। वो चोर है, डाकू है। घी कितना था? घी कितना था तब? 120। चीनी कितनी थी? 65। आटा कितना था? 35। पेट्रोल कितना था? डॉलर 125 पे था। इन्होंने क्या हाल किया है? वो चोर थे, वो डाकू थे, ये ईमानदार बंदा था, इसकी टीम ईमानदार थी। व्हाट इज दिस मैडम? ये मुझे बताएं ना, ये क्या है? वो चोर और डाकू सब कुछ ले गए, सब कुछ ले गए। एक मिनट लड़ना नहीं हाजी साहब, थोड़ा सा इधर हो जाए। गालियां भी नहीं देनी, आराम से बात। ये कहते हैं चोर है, डाकू है, सब कुछ माना। अब सुन लें। ये कहते हैं उस वक्त ये सस्ता था, ये सस्ता था, ये सस्ता था। मैं कहता हूँ पीछे चले जाते हैं, लियाकत अली खां के ज़माने में ज़्यादा सस्ता था। क्या क्या चीज़ सस्ती थी? क़यादत आज़म के ज़माने में चले जाते हैं, क्या सस्ता था? अंग्रेज़ों के ज़माने में चले जाते थे, क्या क्या सस्ता था? देखना ये पड़ता है कि अवाम को जो ईमानदारी नहीं चाहिए, ईमानदारी नहीं चाहिए, गॉड से की ईमानदारी नहीं चाहिए। छोड़ भी लगाओ। अच्छा अंकल, ठीक करें, मुल्क को ठीक करें, ईमानदारी नहीं चाहिए, निज़ाम ठीक करें। अच्छा लड़ना नहीं। देखना ये चाहिए कि आम इंसान को वो क्या कमा रहा है और क्या आमदन कितनी हाँ, है, और कितना खर्चा पड़ रहा है। अंकल खान साहब के दौर में भी जराए आमदन बड़ी नहीं थी। मानते हैं बांग्लादेश आगे चला गया, इंडिया हमसे आगे चला गया। देखो पोस्ट कोविड के दौर में अयूब के दौर में डैम बने, उसके बाद किसी ने बनाने की कोशिश की? उसने 10 डैम शुरू किए। इन्होंने क्या किया आज तक? ये जो 10 डैम। और ये जिम्मेदार कौन है? ये 3 महीने से आई हुई हुकूमत। 3 महीने से आई हुई हुकूमत। पिछले जो 3.5 साल से जो कर रहे थे, पिछले जो जितने भी वायदे किए इन्होंने, बिजली बनानी शुरू की, लेकिन सारे की सारी पेट्रोल पे, डीजल पे, गैस पे, हवा वाले बनाते, पानी वाले बनाते, बिजली हवा वाली बनाते, पानी वाली बनाते। ठीक है, इनोवेशन आनी चाहिए थी, चीजें बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन जिसमें इन्हें खुद पत्ती मिलती है। दूसरा जी शुक्रिया हाजी साहब आपका। यही कहना चाहता हूँ कि काफी गुस्से काइंडली यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारे अमालों की सजा है। ठीक है, धरनों में जाके वो नाचती रही हैं, नाउज़ुबिल्लाह। अगर वो धरने ही ना होते तो ये नौबत ही ना आती। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ये लेडीज का ही कसूर है, धरनों में जाके उसकी सपोर्ट की है। एक आंटी कह के गई वो भी कह के गई है, वो लाइट नहीं आ। हाँ तो नहीं ना आती, इनका अपना कसूर। ये सिर्फ ये हुकूमत को 1.5 साल पूरा करना चाहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट से कि इसको प्लीज जितना टाइम इनका रह गया है 2 मंथ जितना भी रह गया इसको कंप्लीट करने दिया जाए। सिर्फ एक शहबाज शरीफ पेट्रोल 500 रुपया लीटर हो जाए, शेर ही है। अच्छा, असली नाल ही है, चोर है खा जब पीटीआई वाले करते थे ना, मुझे बड़ी हंसी आती थी। अब आप ये बात ना करें। इधर आ जाए, थोड़ा सा रास्ता नहीं रोकते हम। आपकी तकरीर सुन के सब लोग रुक रहे हैं, बात कर रहे हैं। घर लाइट आ रही है, पहले तो मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही, बत्ती बिजली गैस कोई कुछ नहीं आ शय रहा। नहीं। ਉਹਨੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਅੱਗੇ ਟੋਏ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਸ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਰਾਸ। ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹੋ ਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਫਰਾਰ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਡੈਮ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੌਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਤਾ ਖਿਲੌਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ? ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਈ। 9 ਵਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੰਗ। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਈਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਤੀਤ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਮ ਨਾ ਦੀਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਖਲੀਕਕਾਰੀ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਗੱਲ ਕਰ ਟੀਪੂ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਲਤਾਨ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾਮਲ ਧਿਆਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਵੋਟ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਪੋਰਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ। ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਤੇ 2 ਕੇਕ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਆ ਗਏ ਲੇਟ। ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ। क्या बात है, क्या बात है। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 9 ਵਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਕੋ ਮੰਗੋ, ਘੜੀ ਪਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਜਾਵੇ ਧੋਖਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਸ਼ੇਰ, ਮੁੱਲ 'ਚ ਮੁੱਕੇਗਾ ਦਫੇੜ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਨੇਰ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ ਗੰਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਣ ਜਾ ਬੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਲ। क्या बात है, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। मसला ये कौन की कर सकता माड़ा बंदा? कोई निज़ाम रह गया?
माड़े बंदे ने की करनी कमाई 150 रुपये पाया क्यों दुकानदार कहना कोल भी ना खलो पर मतलब गहराई चेक करें आप अल्फाज की कि एक एक लफ्ज़ जो है वो फीलिंग्स पे डिपेंड करता है और कोई स्पीच नहीं कोई तकरीर मेरा नहीं। मकसद है कि गल हो ये माड़े लिए कानून है तगड़े नूं सुकून है झूठ नूं कहंदे नेड़े बो सच नूं कहंदे परे नूं हो ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਧੌਣ 'ਚ ਪਾਤਾ ਵੱਲ ਇਹ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੱਲ क्या बात है क्या बात है। ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਐਟ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਖਲੋਏ हुकूमत ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ या कैमरा हुकूमत के बारे निज़ाम है कि मेरा ना है टीपू सुल्तान आवाम ਨੂੰ ना करो परेशान आवाम महंगाई ना पीसी गई है वेले करते ने बाजार कितना हो चुकी है उधार हर बंदा हो गया बाजार ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਔਖਾ ਉਹ ਕਰੋ ਕੰਮ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਗਮ बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाजी साहब घर लाइट आ रही है? कभी आते कभी नहीं आते। कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? यहाँ तो कभी ख़राब हो जाती है कभी आ जाती है। जब लोड शेडिंग होती है फिर ख़राब हो जाती है, ख़राब करने वाला 2 घंटे लगा जाते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाती है। फिर गायब हो जाती है। बस मुश्किल नहीं होता इतनी गर्मी में? आज तो चले मौसम बहुत थोड़ा मुश्किल है, बेहतर। हर बंदे के लिए मुश्किल बनी है, एक बंदे के लिए थोड़ी है। जो गरीब है उसके लिए भी, जो यहाँ रहते हैं अमीर उनके लिए भी, सबके लिए परेशानी तो चले है। फिर पेट्रोल डीजल लेकिन वो भी जनरेटर डाल के अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन ये बुरा हाल कर दिया अवाम। किसने कर? कुछ पिछले कर गए हैं, कुछ ये कर रहे हैं। आवाम का कोई नहीं सोच रहा। कोई भी नहीं सोच रहा, किसी ने सोचना है। तो हालात बेहतर कैसे हैं? हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं? हालात बेहतर थे, जुल्फ़िकार भुट्टो था उस वक्त बेहतर थे, उसने वहाँ के लिए सहूलतें पैदा चले की। अब भुट्टो कहाँ से आए? बेनज़ीर भुट्टो थी, उनका दौर अच्छा था। आपको लगता है अब बिलावल का दौर आ जाना चाहिए? आना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है आवाम का उसको सोच लें। बाकी तो मुश्किल ही लग रहा है सारा, और सारे एक्सपायर हुए हैं। आवाम बेचारी खुद अपना नहीं सोच सकती। नहीं, आवाम कैसे सोच सकती है? आवाम सोचे उसको सोचने नहीं देते, टाइम ही नहीं होता। रात को सोते नहीं है, सुबह को जागते हैं, सोते हैं। वो अभी यहाँ पे भाई बता रहे थे 5 बजे 4 बजे की लाइट गई हुई, सुबह 8 बजे आई और 9 बजे दुकान पे 9 बजे आए तो रात सोए कैसे? आराम सोए भी नहीं, आराम भी नहीं करते। सुबह को सारा दिन, रात को भी गायब होती है, सुबह को दुकान भी आते हैं, यहाँ भी लाइट गए, ना सोया जाता है ना बच्चों से पढ़ा जाता है। कुछ कहना चाहेंगे मीडिया को? कुछ कहना चाहेंगे आप? मीडिया वाले हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे? हुकूमत को यही दरख्वास्त करते हैं कि आवाम का कुछ सोचे, आवाम के लिए कोई बेहतरी करें। अगर आपको कुछ तजर्बा है तो उससे फ़ायदा उठाएं, वरना छोड़ दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। वालेकुम क्या नाम है आपका? हुसनैन अली। हुसनैन, पढ़ते हो? यस। कौन सी क्लास? 10th के पेपर दिए हैं। दे दिए? जी। आजकल वेले जी। क्या कर रहे हो आजकल घर में? फिलहाल कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? लाइट आ रही है घर में? नहीं, आ ही नहीं रही। आ ही नहीं रही। मोबाइल चार्ज करने में मसला होता है। पबजी नहीं खेल सकते हम। पबजी खेलते हो? जी। मैं भी पबजी खेलती हूँ, मुझे बड़ी पसंद थी एक ज़माने में, फिर मैंने छोड़ दी, टाइम बहुत लगता है। लेकिन आपकी बात सही है, मोबाइल चार्ज ही नहीं होता। मोबाइल चार्ज नहीं होता। पबजी प्लेयर बेचारे परेशान हो गए। कितने घंटे लाइट आती है? लाइट समझ लें कि दिन में 8 घंटे आएगी और बाकी नहीं आ रही। कहाँ रहते हो? इधर ही भगवानपुरा के। भगवानपुरा के इलाके में रहते हो और लाइट नहीं आ रही? हालात बड़े ख़राब, बहुत ख़राब। कुछ कहना चाहोगे लेस्को को, वापडा को? वापडा को हम यही कहना चाहेंगे कि लोड घर में गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा होती है, लोग मर रहे हैं। हमारी गली में ही इस तरह का एक वाक़या हुआ था गर्मी से, तो लाइट ज़्यादा ना भेजें। लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, एक तो लोड शेडिंग होती है, फिर वायरिंग ख़राब हो जाती है, ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है, ट्रांसफार्मर फट जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। लाइट आ रही है आपके घर में? कोई नहीं। आगे आ जाओ। लोड शेडिंग जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा है। परसों तो सारी रात नहीं बच्चे सोए, इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग। यूपीएस चलता है, लाइट जाती है? नहीं, कुछ भी नहीं है, गरीब बंदों के घर यूपीएस कहाँ से? हाय, तो फिर तो बड़ा मसला होता है। जाहिर सी बात है। क्या करते हैं? चले, ये अंग्रेज़ है, उनको पता तो चले ना कि कौन था, कौन ठीक था, कौन हाँ, नहीं। आपके ख्याल में कौन ठीक था? मेरे ख्याल में तो इमरान खान था। इमरान खान ठीक था? आइंदा आपने उसको ही वोट देना? पहले भी मैंने दिया था, लेकिन अब भी इरादा है। अब भी इरादा है? वैसे परेशान हुई थी उनके दौर में?
है ना, महंगाई उसके दौर में भी ज़्यादा हो गई थी ना। हाँ, ये भी तो कह रहे थे ना कि मुझे एहसास है, मुझे एहसास है, लेकिन ये तो सुनने बगैर करते जा रहे हैं। आवाम का सुन ही नहीं रहे ना, महंगाई कर रहे हैं लोग, किसी बात का एहसास ही नहीं है इनको। तो देखो मुश्किल है कि वापस आए, मुश्किल है, लेकिन आप खान साहब के साथ हैं। मैं हूँ उनके साथ। उनको कोई मैसेज देना चाहोगे, खान साहब को कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैं आम सा बंदा क्या मैसेज दे सकती हूँ, लेकिन नहीं ये दे है सकते, कि आपके वोटों से हिम्मत खान साहब है, बनते हैं। लेकिन ये है कि हिम्मत है, तो हिम्मत करने से कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ये तो मैं खान साहब आपकी सपोर्टर हैं और बात करते हुए काफ़ी इमोशनल भी हो रही हैं और कह रही हैं आप वापस आ जाएं बस। अच्छा, खान साहब की स्पीचेस सुनती हैं आप? सारी सुनती हैं? हर किसी ठीक है, की। हर किसी की, सबकी सुनती हैं? सबकी। फिर खुद डिसाइड करती हैं कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन इन्होंने ना पैसा लगा के ना इमाम को पागल कर दिया है। इमाम को ये नहीं पता चल रहा कि कौन ठीक है कौन गलत है। जो बंदा ज़रा थोड़ा सा चलता है या तो उसको मार देते हैं, थोड़ा सा उभरता है तो यहाँ उसको खरीद लेते हैं। सही ये बात है। ठीक है, आप ही बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आ जाए भाई, अब इनसे यही है कि बस छोड़ दो बे, तो आने दो आवाम के हाल पे रहम करो। हाँ, उन पे रहम ठीक करो। है। हाँ, बंदों पे ये देखो, पहले किराया था हमारा, अब की बात है 20 रुपये था, 15 रुपये था, लेकिन अब 40 से काम नहीं ले रहे रिक्शे वाले। हाँ, तो वो खुद कह रहे बाजी क्या बात है। स्टॉप। हाँ, पहले ये कहते थे बाजी महंगाई, अब कहते हैं बैठना तो बैठो, चलो नहीं तो, ऐसे कहते हैं हम खुद बड़े खपे हुए हैं। जाहिर है हर बंदा परेशान है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो हम तो यही कहेंगे कि खान साहब आ जाएं, वापस आ जाएं। हाँ, उनका आ जाएं, ठीक आ था। जाएं, हाँ। ठीक है। नींद ठीक आई आपको? बिल्कुल भी नहीं आई, लाइट आ ही नहीं रही। एक घंटा जाहिर बात है, जब लाइट ही नहीं आएगी तो नींद कहाँ से आएगी। छोटे छोटे मासूम बच्चे तो इस कदर परेशान है ना, आपको बता भी नहीं सकते हम। सारी रात क्या करते हैं? यूपीएस है घर में? जाहिर बात है, कितना चलेगा यूपीएस भी, क्या काम करेंगे। बैटरियाँ ख़राब हो जाती हैं, 6 माह बाद फिर बैटरियाँ चेंज करो। 15,000 बड़ी बैटरी लो तो 25,000 रुपये की है। काम काज है कोई नहीं है, सुबह से फारिग बैठे हुए हैं, किराए पड़ रहे हैं, खर्चे हैं इधर के, कुछ बहुत परेशान हाल है, समझ नहीं लग रही कोई भी किसी किस्म की। कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदारी जाहिर बात है ये हुकूमतें ही हैं। इनको तो अभी 3.5 माह हुए हैं, इन्होंने भी आगे हाथ खड़े कर दिए हैं। पिछले 3.5 साल में तो इस कदर आवाम परेशान हो गई थी, वो पीटीआई के दौर में को कुछ समझ नहीं लग रही थी करना क्या है। अच्छा, बड़े लोग ये कहते हैं नहीं वो 3.5 साल बड़े गोल्डन थे। नहीं, बिल्कुल बेड़ा गर्क करके रख दिया उन्होंने 3.5 साल में। माशियत का, हर चीज़ का उनकी पॉलिसी ही नहीं थी कि मुल्क चलाना कैसे। ये जो 3.5 माह हुए हैं हुकूमत को, इनके 14 माह रह गए हैं, आपके ख्याल में ये हालात बेहतर हो जाएंगे, लोड शेडिंग कम हो जाएगी? क्योंकि अभी तक इन्होंने भी अपने वादों से यू टर्न लिया है। बिल्कुल ऐसे ही हम अभी इनसे भी बेजार हो गए। जाहिर बात है, रात को रिजल्ट लेके जाएंगे बच्चों के लिए तो कुछ समझ आएगी ना बात की। काम कारोबार नहीं है, लाइट नहीं है, गैस नहीं आ रही, रात को घर जाते हैं खाना नहीं पकता, भी नहीं आ रही। 10 बजे गैस जाती है, 4 बजे सर्दियों में हो रही है, अभी भी हो रही है, गैस तक भी नहीं है, लाइट तक भी नहीं है। बड़े परेशान है, यही तो आपको बता रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। बिल डबल से ट्रबल आ रहे हैं, वो देने ही देने हर सूरत में। जाहिर बात है, हर चीज़ हर हफ्ते में बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, समझ से बाहर बात हो गई हुई है, बहुत परेशान है। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही है कि मियाँ साहब आपसे आवाम को बहुत उम्मीदें थी, आपने उन उम्मीदों को ना बेड़ा गर्क कर दिया। खुदा के लिए ये आवाम का कुछ सोचे। वो कहते हैं मुश्किल फैसले हैं, थोड़ा वक्त दें, आवाम साथ दे, हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, मैं एक आपको बात बता दूं, वो महंगाई के हो, वो मुआशी सूरत हाल, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं ना, इनको ये समझ नहीं है कि ऊपर वाले लेवल पे क्या हो रहा है। इनको रात को खाना चाहिए, उनके बच्चों को खाना चाहिए, तालीम चाहिए, सेहत चाहिए, गैस चाहिए, हर चीज़ चाहिए उनको। इस वक्त आवाम बहुत परेशान है, बहुत ही परेशान है। मियाँ साहब को यही पैगाम है कि मियाँ साहब आपसे आवाम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, ठीक है, आप खुदा के लिए इन आवाम का सोचें। क्या नाम है आपका? अनम, लाइट आ रही है घर पे? नहीं, बहुत ज्यादा लाइट तंग कर रही है। मोबाइल कैसे चार्ज करती हो? करते ही नहीं है, ये होता है मोबाइल ही चार्ज हो रहा, लाइट चली जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लाइट जा रही है तो फिर क्या सिस्टम है घर में? पंखे कैसे चलते हैं? यूपीएस के ऊपर? नहीं, यूपीएस भी खराब हो गया हुआ है ना, वो जब चार्ज नहीं करना तो खराब ही होना उसमें। हाँ, तो फिर क्या करते हो? बस ऐसे फिर बैठे रहते हैं। कितने घंटे की लाइट जा रही है? 3-3, 4-4 घंटे लाइट जाती है और फिर बैठे रहते हो। आज तो वैसे मौसम अच्छा है, लेकिन ये फिर भी गर्मी लगती है। क्या नाम है भाई आपका? लाइट आ रही है घर पे? लाइट तो सच बताऊं तो हम जाते हैं ना 10 बजे घर काम से,
तो जाके ऐसी होता है कि छत पे बैठ जाओ, वहाँ भी नहीं चलती, लाइट बिल्कुल नहीं आती। अगर 24 घंटे टाइम है ना दिन का घंटों का, तो समझे 4 घंटे लाइट आ रही है हमारे घर में। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? ये भगवानपुर में रहते हैं, सिंहपुर में रहते हैं, बिलाल मस्जिद की बैक साइड। लोड शेडिंग की वजह से ये ट्रांसफार्मर उड़ जाता है? लोड शेडिंग की वजह से ट्रांसफार्मर की शिकायतें बड़ी आ रही हैं। जिस इलाके में ट्रांसफार्मर होगा उसमें ट्रांसफार्मर डी उड़नी है बार बार। कभी आपको कभी आते 2,000 रुपया ट्रांसफर सही कराने का। अब जितना इंसान कमाता नहीं है वो अब इंसान बिजली कमाए कि अपना घर का चूल्हा जलाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अभी एक आप ही की बात मैं सुन रही थी, मुझे उनको सुन के ना कुछ हुआ कि गरीब लोगों के घर कहाँ यूपीएस है। यकीन माने जिनके सोलर है वो तो कामयाब हैं, और जिनके घर में सोलर यूपीएस तक भी नहीं है, जनरेटर तक भी नहीं है, वो घर कैसे चलाएंगे? छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई माँ बाप बुजुर्ग होते हैं, बीमार होते हैं। अब इंसान सारा दिन खपा जाएगा, अगर उनको दवा दें, फिर उनको लाइट आ जाए, दवाएँ मांगे। हमें दिए थे महंगे को वोट बिजली के लिए, उसके 5-4 साल में बिजली ही नहीं गई। वो जब आए थे ना, वैसे ये बात जब वो आए थे ठीक हो गई थी, हुकूमत ठीक करके गई थी। ये मान ले लोड शेडिंग जीरो हो गई थी 2018 में। के बहुत खिलाफ था कि वो इमरान खान सही नहीं है, अब नवाज शरीफ सही है। यकीन माने इस बंदे ने, नवाज शरीफ ने आके इतना जलील कर दिया ना, जो भी चोर भागते होते हैं तो इतना शेर बंदा भी मैदान में खड़ा होता है। इमरान खान साहब 4 साल में इन्होंने एक दिन स्पीच की है, वो लगातार आगे स्पीच करते हैं। इन्होंने इनको बोलने का तरीका नहीं आता। ये हमारा मुल्क कर्जा ही हो गया, सिर्फ डूब गए हम कर्जों में। सबसे ज्यादा कर्जा खान साहब ने लिया अपनी हुकूमत में? नहीं लिया उन्होंने कर्जा, मैं बता रही हूँ, ऑथेंटिक बात कर। अच्छा जी, कि माजी में हुकूमतों ने इतना कर्जा नहीं लिया था जितना 3.5 साल में खान साहब उन्होंने रिलीफ दिया था हमको। रिलीफ दिया था उन्होंने, कर्जे लेके रिलीफ देना ठीक है, ठीक है, तो ये भी कर्जे लेके रिलीफ ले लें, दे तो सही ना, तब हमको सुकून तो मिले ना। पेट्रोल महंगा कर रहे हैं ना। यूरोप कंट्री में क्या होता है, बेचारे बड़े यूरोप कंट्री में क्या होता है, यूरोप कंट्री में पेट्रोल महंगा किया, दिन दिहाड़े में माम को रिलीफ मिल गया, घी सस्ता कर दिया, ब्रेड सस्ता कर दिया। पेट्रोल महंगा होता है, यहाँ पहले आटा महंगा हुआ था, अब माम पेट्रोल डलवाया कि अपना घर का चूल्हा चलाए कि 680 रुपये लीटर प्लस चला गया है। वहाँ पे हम तो दिहाड़ीदार बंदे हैं, 700 कमा रहे हैं, 2 दिन का घी ला देंगे। अब जिन्होंने जो अल्लाह वहाँ पे जो सड़कों पे मांग रहे हैं, ये कैसे चूल्हा चलाएंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जवान की दुकानें हैं जो काम कर रहे हैं, उनका गुजारा मुश्किल हुआ है। फीमेल जाती हैं शो पे पैसे मांग रही है, अपनी शर्मिंदगी में डूब जाते हैं कि यार किसी की बेटी है, किसी की माँ बहन है। जब किसी जेब में होगा तो उनको देंगे ना। अच्छा, आप खान साहब को सपोर्ट करते हैं? इंशाल्लाह अब कर रहा हूँ। अब कर रहे हो, पहले नहीं किया था? चलो, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक। घर में लाइट आ रही है? आती है। आ रही है? आती है, जाती है, आना जाना लगा हुआ है। आना जाना लगा हुआ है। मुश्किल होती है? मुश्किल तो देखें, अब हालात इस तरह के हैं कि कोई लोग कहते थे कि लाइट पहले लाइट जाती थी तो दुनिया सारा ब्लेम इमरान खान पर देती थी, तो अब तो नून लीग आ गई है। अब कहाँ गया इमरान खान का ब्लेम जोन से है? मैं कहती हूँ कि अगर इमरान खान के बारे में अगर ये कहे ना कि इमरान खान ने लोड शेडिंग की, महंगाई की, तो ये चीज़ नहीं है। अच्छा, ये अभी भी वैसे इमरान खान के ऊपर ही जा रहा है क्योंकि हाँ जी, सब यही कहते हैं ना, क्योंकि कोई अपने ऊपर नहीं ना लेकर आता। बात तो ये है ना, तो नून लीग की हुकूमत में भी पहले ऐसे ही था। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जितना भी जो भी इम्प्रूवमेंट इमरान खान ने किया ना, नून लीग नहीं कर सकती। अच्छा, नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। और अभी भी आपको लगता है खान साहब को वापस आना चाहिए और 100% आना चाहिए वापस। हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। खान साहब को कुछ कहना चाहोगी? इमरान खान को यही कहूँगी, जो आपने हमारे लिए किया है, वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैं तो उनको जाहिल ही कहती हूँ, जिनको इस चीज़ का नहीं पता कि इमरान खान ने क्या किया है। क्योंकि इमरान खान जो कर गया है ना पाकिस्तान के लिए, हमारी नस्लों के लिए, वो आगे कोई भी नहीं कर सकता। चले, थैंक यू बोल दो खान। थैंक यू फॉर इमरान खान। थैंक यू फॉर इमरान। क्या हाल है आपके? काम शाम ठीक जा रहा है? शुक्र है। घर लाइट आ रही है? लाइट नहीं आ रही। लाइट तो भाई पिछली हुकूमतों से उन्होंने काम कोई किया नहीं, ना LNG वो खरीद सके, वो ना ऑयल खरीद सके, जिसकी वजह से वो बिजली पैदा हो। तो अब वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पिछली हुकूमतों, ये वाली हुकूमत पे। अभी आप सुन रहे थे, बड़े लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, कह रहे थे खान साहब भी वापस आ जाएं। खान साहब ने क्या वापस आना? खान साहब ने 3.5 साल महंगाई की है, उसके अलावा काम क्या किया है?
पिछली हुकूमत जो इससे पहले हुकूमत जो गई थी नवाज शरीफ की, उसमें बत्ती आ रही थी, उन्होंने काम किया था। जरदारी दौर में लाइट नहीं ना आ रही थी, नवाज शरीफ वो आया, उन्होंने प्लांट वगैरह लगाया ना, बिजली वगैरह का निज़ाम उन्होंने सही करके गए। इसने उसके बाद 1 रुपये का भी काम नहीं बिजली पे किया, जिसकी वजह से आप वो मजाक उड़ा रहा है बैठ के। ये देखें मैं कैसे गैस LNG खरीदते हैं, कैसे ये ऑयल खरीदते हैं बिजली पैदा करने के लिए, अब वो मजाक उड़ा रहा है। मतलब कि भाई वो कह रहा है कि भाई मुझे लाओ मैं करूँगा काम, तो वो ख़राब कर गया सारा। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने तो बिजली पहले 12,000 10,000 मेगावाट बना के दी थी अजाफी बिजली, अब शॉर्टफॉल 7-8 हज़ार पहुँच गया। अब देखें ना 2 महीने 2.5 महीने हो गया, वो LNG खरीदेंगे तो बिजली उससे पैदा करेंगे ना, अब वो एकदम तो नहीं कर सकते। ख्याल में जिम्मेदार 3.5 साल की हुकूमत थी। ये जो पहले थे जिन्होंने सिर्फ महंगाई और ये काम करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया था। थोड़ी सी वैसे मायूसी हुई है आपको कि 3.5 महीनों में ये हुकूमत भी अभी तक रिलीफ नहीं दे सकी है? रिलीफ ज़ाहिर भी रहा, वो भी समझ में नहीं, उनको भी नहीं आ रहा कि अब एकदम क्या करें। वो ज़ाहिर IMF को भी देना पैसा, फिर दूसरे काम भी करने हैं, उनको भी किस्तें देनी है, तो उससे अलावा तो उनको कुछ चारा नहीं है। तो पैसा होगा तो फिर वो ज़ाहिर कुछ करेंगे ना। हालात बेहतर होंगे आपके ख्याल में? अभी तो कुछ नहीं है, अभी देखे ना उनके पास 1 साल है, जो 5 सालों में नहीं समझ आती, तो ये तो उनके पास तो सिर्फ 1 साल है ना। अगला 1 साल भी आवाम बेचारे परेशान ही रहे। यही हिसाब होगा, हालात नहीं यही हिसाब रहना, यही रहेगा। अभी कारोबार भी देख ले बाजार में आपके सामने, हम भी फारिग बैठे हैं, ये भी फारिग बैठे हैं, दुकानदार गाह गाता चीज़ का रेट ही बंदा चले जाता छोड़ के। ये साहब पीछे से माल करीब है, उसके बावजूद और पीछे से माल बहुत महंगे है ना, माल समझ नहीं लगती, जब भी जा 10-20 रुपये बढ़ा देते हैं, आगे गा नहीं पैसे करता। ये साहब चला हुआ कि भाई काम बिल्कुल, अभी हमें ईद की भी समझ नहीं है कि भाई लगनी है कि नहीं लगनी। और आगे अगले महीने से तो यूनिट भी महंगा हो रहा है। जी आगे अभी भी महंगा हो गया। मेरा 2,000-3,000 बिल आता है, इस बार 5,000 रुपया बिल है मेरा, 3,000 मेरा इजाफी बिल है। बिजली में उतनी इस्तेमाल करता हूँ, तो 3,000 में मुझे फिर नजायज़ डाला गया ना, बढ़ गया ना, बिजली महंगी हो गई ना। 2,250 से बिल ऊपर ही था, इस बार 5,000 आया मुझे। आम आदमी बेचारा परेशान होके रह गया। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को? हमने क्या कहना, हम कह रहे हैं आपकी मेहरबानी है, कुछ इसका मसला हल करे। लोग जिनके पास पक्का है वो उनका तो ख्याल करे, चले जिनके पास AC है वो उनका तो चल जाएगा, पंखे वगैरह तो बेचारे UPS भी नहीं होगा तो वो क्या करेगा, UPS वगैरह भी नहीं होगा। बिल्कुल परेशान होकर रह गए हैं जी लोड शेडिंग को लेकर लोग, और ख़ास तौर पर वो लोग जो ना UPS जनरेटर कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते। छोटे छोटे बच्चों का मुंह देखें, उन्हें पंखा झलें या खुद अपने आप पर पंखा झलें, क्योंकि सुबह उठ के फिर से वही दिहाड़ी, फिर से वही मजदूरी करनी पड़ती है। आए कुछ और लोगों से भी बात करें। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। ठीक आपको नींद ठीक आई है? नींद बस आती है, लोगों की नींद उड़ाई हुई है। इतनी तो उन्होंने लोड शेडिंग इतनी की है, इतनी महंगाई है, गरीबों को आवाम को भूखा मार रहे हैं। ये कोई तरीके तो नहीं ना है इनके। तो कितने घंटे लाइट आती है? तकरीबन काफ़ी घंटे, जाती बहुत ज़्यादा है। जाती बहुत ज़्यादा। हाँ। और आपको पता है अगले महीने से बिजली महंगी भी हो रही है यूनिट। तो गरीब लोग कहाँ से दे, फिर लोगों की आमदनी भी तो बनाए ना, जो उनकी तनख्वाह है वो भी तो ज़्यादा करे ना, ये भी तो देखे ना कि नहीं। सही बात। अगर चीज़ें महंगी कर रहे हैं तो उनकी जो तनख्वाह है वो भी ज़्यादा दें, कि अभी इन्होंने खर्चे कहाँ से पूरे करने हैं। इतने बिल आ जाते हैं, जो रेंट पे रहते हैं वो रेंट कहाँ से दे, किराए बिल कहाँ से दें, सही बात, कहाँ से पूरा करें। सही बात है, हालात बड़े खराब। 10-10, 12-12 हज़ार बिल आ रहा है हमें, तो हम कहाँ से दें। कितना बिल आया आपका इस दफा? हमें 10,200 रुपया बिल आया। 10,200? हाँ जी, तो वो कहाँ से दें। AC कूलर कुछ लगा हुआ है? नहीं, खाली बस बिजली, फ्रिज है बस। फ्रिज है बस? हाँ बस फ्रिज है, कूलर नहीं लगा हुआ? नहीं, पंखे हैं बस। AC नहीं है, कूलर नहीं है, उसके बावजूद हाँ जी इतना बिल आ रहा है। तो ये आवाम को मार रहे हैं ना, उस तरह नहीं मार रहे तो इस तरह मार रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को क्या कहें, हुकूमत की मेहरबानी है कि कुछ ना कुछ करें, आवाम का सोचें, लोगों का सोचें कि जो इतनी महंगाई कर रहे हैं इनको कम करें। बहुत मेहरबानी होगी अगर ये महंगाई कम कर देंगे तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार होंगे। बिल्कुल सही, ठीक है ना, बहुत शुक्रिया। आप लोग ही आ रहे, लाइट नहीं आ रही हमारे। हाँ आप ही आ रहे हैं ना, लाइट नहीं आ रही। क्या करें अंकल, क्या करना है? कितने घंटे लाइट? खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। किसका कसूर है? इमरान को वोट दिया था? पता नहीं, आपने दिया था? नहीं आपने नहीं दिया। मैंने इमरान खान को नहीं दिया था। मैंने भी नहीं दिया। आपने भी तो फिर वो कैसे आ गया? दिया था कि वो कैसे आ गया है? लोगों ने दिया है, आवाम सपोर्ट करती है खान साहब को। जलसे जुलूस नहीं देखे उनके? छोड़ो जलसे जुलूसों को, ये पागल कौम है हमारी। कौन पागल है? कह रहे हैं कौन पागल है? लाइट आ रही है घर में अंकल?
लाइट आ रही है? पुत्र नहीं आया। लाइट नहीं आ रही? हालात खराब, बहुत ज्यादा खराब है, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा खराब है। आज तो चले मौसम थोड़ा बेहतर है, हवा चल रही है। अल्लाह पाक ने रहमत कर दी, वरना कल रात को खुदा की कसम सुबह तक लाइट नहीं आई। तो फिर सारा दिन आप क्या करते हैं? आप बस कुछ भी नहीं, जलील हो रहे हैं। काम कैसे करते हैं अगर रात को नींद नहीं आएगी? काम तो बंद पड़े हैं ये बेचारे, मेरा ख्याल है कि 500 रुपए लेके नहीं जाते घर, ऐसे हालात बन। ये कह रहे हो? वो भी चोर बना है, ये भी चोर, सारे चोर ने। सारे नहीं, ये कदा ही होता है, ये खोता बिरयानी है, सारे चोर। और छड़ आंदा कराया देगा, रोटी पूरी है, बिल पूरे करेगा, बाढ़ है ना गरीबन बांटता है। हाँ, मुझे ये हालात बहुत ज्यादा खराब कर दिए, अब इन्होंने बहुत ज्यादा कर दिए। वो तो 3.5 साल से खराब होते नहीं, 3.5 साल लाइट एक दिन भी नहीं गई। 3.5 साल से पहले भी नहीं जाती थी। नहीं, ठीक करके गई थी। नून लीग की हुकूमत में जा रही, उसकी हुकूमत में नहीं गई। 2018 में ठीक करके गई थी, जो क्रेडिट बनता है वो दे। किसने ठीक की थी? नून लीग ने। वो तो हर घंटे बाद जाती थी, वहाँ का कब ठीक हुई थी? पीपल्स पार्टी के दौर में जाती थी सर। इनके दौर में भी जाती थी, पैसे कमाते थे। 13 से 18 में ठीक। चलो छोड़ो इन सब बातों को, लेकिन ये बात है कि 3.5 साल में लाइट नहीं गई। हाँ। और रेट भी बिल्कुल मुनासिब रहा है। तो ये 3 माह में आए लाइट जाना शुरू? ये 3 माह नहीं, अभी ये जब से आए हैं लाइट जा रही है। तो जो पहले ठीक करके गए थे नहीं ठीक कौन कहते हैं? आप गारंटी से कह सकते हैं ठीक करके गए? हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे आप? कौन सी ये वाली हुकूमत को? ये हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है गरीब आदमी का। वो तेल अब जहाँ हम 100 रुपये का तेल डालते थे अब 250 का डालते हैं। कहाँ से लाए पैसे? गरीब आदमी कहाँ से लाए पैसे? बिल्कुल सही, हालात बड़े खराब, बहुत ज्यादा खराब है। फिर भी कुछ हुकूमत तो हमारी है ना, अवाम तो हमने यही रहना ना, उन्हीं की पॉलिसियों के अंडर नहीं जी, सपोर्ट करें या ना करें। और अगर आप नहीं भी करते तब भी कोई मैं ये कह रहा हूँ कि इन जोकरों के बस का काम नहीं है। वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, दिलेर है। वो अमेरिका के सामने खड़े होकर उसको जवाब दे सकता है और दिया भी है। वही इस मुल्क को ठीक कर सकता है, इनके बस का काम नहीं। इनके बस का काम नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका। लॉजिक्स देते हैं हर कोई अपनी अपनी समझ के मुताबिक, अपनी अपनी चीज़ के मुताबिक। जब आप काउंटर आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश भी करें तो इनको समझ नहीं आती है। हाँ, एक चीज़ जो मुझे भी समझ आ गई, आवाम को भी समझ आ गई, और वो है परेशानी लोड शेडिंग की। बिजली आ नहीं रही, घर में हालात ख़राब हैं, सारा दिन दिहाड़ी लगानी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, उसके बावजूद सिचुएशन बेहतर नहीं होती है। अब देखिए कि कब तक इसी तरह से गुजारा करना पड़ेगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। आवाम की राय हमने आपके सामने रखी। अल्लाह।